इससे पहले भी कट्टा उट्टा लाया होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी प्राप्त हो। हम जो अगर जान जाते इसके पास कट्टा रखता तो घर में कट्टा वाला आदमी को हम रहने देते, पुलिस में कंप्लेंट करके इसको भेजने देते अंदर। मतलब किसी से आपको कोई दोस्ती या ज़्यादा दुश्मनी? हमको किससे दुश्मनी, हम तो पूजा पाठ करने वाला देखते, वो शिवलिंग हम ही बनाकर पूजा करते थे। यहाँ पे दिया जल रहा था? हाँ, वही जलाया था। वो पूजा पाठ करने के बाद जाकर पहले छोटा वाला को गोली मारता है और फिर उसके बगल में सो करके अपना भी मार लेता है। ऐसे हाथ करके थिरनेट नीचे गिरा दिया, हाथ लटक ले रह गया। दाढ़ी वाला छोटका बेटा है। अच्छा। ये जो देखते हैं ना सुपर बॉस, यही बड़का बेटा है। अच्छा, क्या कैसे हुआ, ये क्यों कर लिया, कुछ पता चला? नहीं पता था हमको। दिया से भी फ़ोन किया, मेरा बहन फ़ोन की कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, आ जाओ घर, तब आए हैं। हमारे बगल में जिस पिता को आप देख रहे हैं, एक्चुअली आज इनका दोनों बेटा नहीं है। हालांकि इनकी पत्नी कुछ दिन पहले गुजर जाती है और बड़े बेटे का दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत ढीला पड़ जाता है, जिसके बाद आज दिन में मतलब आज मॉर्निंग में इनका बेटा जो है, बड़ा वाला बेटा देसी कट्टा उठाता है, जिसके बाद पहले छोटे भाई को गोली दाग देता है, उसके बाद खुद सुसाइड कर लेता है। चलिए ऐसा क्यों करता है, अब पिताजी से ही हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे ये गोली कांड होता है वैसे ही आप देख सकते हैं पूरे इलाके के लोग जो है कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि दोनों भाई आज इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? नवल भगत। नवल भगत जी। क्या नाम था बेटा का? जिसने सुसाइड किया उसका नाम पंकज भगत था। बड़ा बेटा का? हाँ, और छोटा वाला का नाम छोटू कुमार था। अच्छा, क्या मतलब कि पत्नी कब गुजर गई थी आपकी? 2008 में गुजरी थी। अच्छा, कैसे हुआ, कब आपको पता चला कि हमारा बड़ा बेटा जो है छोटा बेटा को गोली मार देता है, फिर जो है खुद मार लेता है? जब हम आए ना ऐसे घूम करके, एगो भतीजा को बोले कि रे हमरे दीवार पर चढ़ करके उतर के देख तो की कर रहा छे, दोटा गेट नहीं खोले छे। वो जब उतर करके आया देखा तो चिल्लाते हुए रोते हुए बाहर निकला। ता तक में हम भी उधर से घूम कर यहाँ आए। क्या हुआ, बड़का अबू मर गए। बोले क्या मर गए रे? तो दोनों भाई मर गए। जब हम जाते हैं तो हमको तो शॉट लग गया। तो रात में तो सर्वनाश सत्यानाश हो गया हमारा। मतलब कि दोनों बेटा आज इस दुनिया में? हाँ। अच्छा, क्या मन में था, क्या बड़ा बेटा का मन में चल रहा था? अब क्या उसके मन में चल रहा, वो तो डिस्टर्ब ब्रेन से था ही, तो उसको कभी लड़ाई झगड़ा करता नहीं था, आपस में बरबर करता था। और उसके बाद क्या उसके मन में हुआ, ये थिरनट कहाँ से ले आया, गोली कैसे मार दिया, ये सब कहाँ से उसको हिम्मत आया, ये तो भगवान जाने। कैसे दिमाग उसका डिस्टर्ब हुआ बड़ा बेटा का? वो तो बहुत दिन से एक बीमारी होता न मनजाइटिस, जो कि पीठ के हरीर में पानी हो जाता है, तो वो ईश्वर क्लिनिक में ले जाकर इलाज कराए थे। तो वहीं पर शंकर बाबू बोले थे कि इस पर गुस्सा वुस्सा नहीं कीजिएगा, इसका ब्रेन जो है ना कुछ डिस्टर्ब रहेगा। बोले ठीक है, तो इसलिए हम उससे लड़ते झगड़ते नहीं थे। बड़ा बेटा आपका डायरी भी मेंटेन करता था, तो डायरी में क्या लिखता था? वो महंत टाइप का था, पूजा पाठ करता था, वही सब बात लिखता था बस। अच्छा, तो ये दुकान है आपका? दुकान हाँ। कौन चलाता था? दुकान हमारा छोटके बेटा चलाता था। छोटा बेटा चलाता था? अच्छा, सुनने में यह आ रहा है कि अपना छोटा बेटा का, बड़ा बेटा का शादी नहीं करके छोटा बेटा का आप शादी कर? नहीं, ये सब गलत बात है। पहले हम बड़के का कर रहे थे, वो करते करते जब नहीं किया, बहुत समय निकल गया, 35 साल का उम्र हो गया इसका। इससे जब छोटा था, छोटा इससे 5-6 साल का छोटा था, तो इसका जब लगाए तो उसको क्या लेना देना था? जब तू खुद नहीं करेगा तो दूसरे का करेंगे ना। अपना हम गाछ रोपेंगे। कब छोटा बेटा का शादी था? यही 8 तारीख को। 8 तारीख को था? हाँ। देखिए, सोचने और समझने वाली बात है। टोटल कितने बच्चे हैं आपको? हमको टोटल 6 बच्चा है। 6 बच्चा, जिसमें 4 बेटी और 2 बेटा होता है। हाँ। तो सबसे बड़ा बेटा है कि सबसे छोटा बेटा है? सबसे बड़ा दोनों बेटा था। सबसे बड़ा पंकज था, तब छोटू था, तब पायल थी, तब काजल थी, उसके बाद लवली थी, कोमली थी। अच्छा, तो यहाँ पे बेटी सब भी थी यहाँ पे? नहीं, एक गो बेटी थी, वो भी उस घर में थी। अच्छा, सब अपना अपना ससुराल में थी। कोमलियो ससुराले में थी, कुटुम्ब आने की वजह से इसको मंगा लिए। अच्छा, देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि इनको टोटल 6 बच्चे बच्चियाँ, जिसमें 2 पुत्र और 4 बेटी। और आज इनका बोला जाए तो ज़िंदगी जो है वो तहस नहस हो चुका है, क्योंकि बेटा ही घर का चिराग होता है।
बोल सकते हैं कि इनका घर का चिराग जो है हमेशा के लिए बुझ चुका है। दोनों बेटा जो है आज बड़ा वाला बेटा पहले छोटा भाई को गोली दागता है, जिसके उसके बाद खुद जो है सुसाइड कर लेता है। चलिए आपको हम दिखाने का हम प्रयास करेंगे कहाँ पे ये घटना घटित होता है। आइए थोड़ा सा दिखाइए। ये देख सकते हैं ये इनका घर है। ये देख सकते हैं छोटा बेटा जिनका नाम छोटू था, ये वही दुकान चलाता था और बड़ा बेटा जो है वो इधर उधर घूमते रहता था, कुछ भी नहीं करता था, जिनका उम्र 35 साल हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। छोटा बेटा जो है यहीं पे लेटा हुआ रहता है मॉर्निंग में। और देख सकते हैं वहाँ पे किधर छोटा बेटा है, किधर का बेटा, बड़ा बेटा है? दाढ़ी वाला छोटका बेटा है। अच्छा। ये जो देखते हैं ना सुपर बॉस, यही बड़का बेटा है। अच्छा, आप कहाँ पे सोए हुए थे? हम तो ट्रंक पर सोते हैं। आप ट्रंक पे सोते थे और छोटा बेटा यहाँ पे बड़ा बेटा कहाँ पे सोता था? वो उस रूम में सोता है जिसको हम दिखाए आपको। हाँ। वही रूम में। तो बड़ा बेटा छोटा बेटा के पास कैसे आया? वो 6 बज गई अति 4 बजे तो वो उठ करके बिल 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 करने लगा, इधर उधर घूमने लगा। हम सोचे डेली तो ये ऐसे ही करता रहता है। हम लेटरिन चले गए, लेटरिन से 5 बजे आए, देखते ये घटना घट चुका है। इससे पहले भी कट्टा उट्टा लाया होगा तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो? हम अगर जान जाते इसके पास कट्टा रखता तो घर में कट्टा वाला आदमी को हम रहने देते, पुलिस में कंप्लेंट करके इसको भेजने देते अंदर। मतलब बड़ा बेटा को आप ज़्यादा मानते थे कि छोटा बेटा को ज़्यादा मानते थे? हम दोनों को बराबर मानते थे। जब दुश्मनी दोनों से नहीं है तो क्या दिक्कत है? क्या सोच कर को कैसा दुश्मन समझ कर उसके साथ अन्याय करते हैं? अन्याय करने की हमको आदत नहीं है। लेकिन बड़ा बेटा जो है वो कुकर्मी निकल जाता है। हाँ, वो जरूर है कोई उसका गलत संगत था, जो वो थिरनट्टा कहाँ से लाया, देसी कट्टा। देसी कट्टा उसको किसी ने दिया, किसी ने उसके ब्रेन में बैठाया है। तुम ऐसा घटना किसी से आपको कोई दोस्ती या ज़्यादा दुश्मनी? हमको किससे दुश्मनी? हम तो पूजा पाठ करने वाला देखते, वो शिवलिंग हम ही बनाकर पूजा करते थे। यहाँ पे दिया जल रहा था? हाँ, वही जलाया था। हाँ। पहले क्या क्या किया था यहाँ पे? पूजा पाठ वही किया है आज, बड़ा वाला बेटा। हाँ, पूजा पाठ करके मतलब दिया। पहले पूजा पाठ करता है, फिर वो पूजा पाठ करने के बाद जाकर पहले छोटा वाला को गोली मारता है और फिर उसके बगल में सो करके अपना भी मार लेता है। ऐसे हाथ करके थिरनेट नीचे गिरा दिया, हाथ लटक ले रह गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद भगत। आप कौन हुए? हम उनका चाचा हुए। आप उनके चाचा जी हुए? जी। आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ इस घटना के विषय में? हमको भैया 6:15 फ़ोन किए थे। हम शौचालय में थे। सुन के भैया बोले कि रे विनोद, छोटू और बुच्चो के तो मर्डर भै गलो। हमने से केना भैया? अपने आप गोली मार लेके, बस हम बेहोश हो गए। होश हो गए, फिर आधा घंटा बाद होश आया। हम अकेले वहाँ रहते हैं, होश आया तो फिर बाहर निकले, तब वहाँ से धीरे धीरे यहाँ आए तो देखें यहाँ बेकाबू था। पुलिस प्रशासन आ गए थे तब तक में। जी। क्या लगता है मतलब कि क्यों किया आपको, आप लोगों को कुछ पता चला क्यों बड़ा बेटा जो है बड़ा भाई जो है छोटा भाई को क्यों गोली मार दिया? क्या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पता चला होगा अभी, कुछ ना कुछ? उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता था सर, बराबर टेंशन में रहता था। उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता था। और जब से उसकी माँ शायद 2008 में उसकी माँ डेथ कर गई थी, तब से उसका ब्रेन सही से काम नहीं करता था। सही से दिमाग काम नहीं करता था। तो जब सही से काम नहीं करा तो उसको भर्ती क्यों नहीं करवाया गया? बहुत इलाज चला सर, उसका इलाज करवाते थे, अपने आप भी इलाज करवाते, भागलपुर भी इलाज चला सर, बेंगलोर से भी दवा मंगा को खाते थे। मतलब कहीं से ठीक नहीं हुआ? जी ना। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है आज कहीं न कहीं इस परिवार पे दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। कहीं न कहीं एक पिता पे सबसे ज़्यादा दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। आपका क्या नाम है? लवली कुमार। आप कौन हुए छोटू के? संजली बहन है। हाँ, संजली 3 नंबर बहन है। आज तीसरी बहन है आप? अच्छा, तीसरे नंबर पर आप बहन हुए। क्या नाम है आपका? लवली कुमार। इधर 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 घूम जाओ, इधर घूम। यहाँ आइए ना। अच्छा, आप कहाँ पे थे जिस वक्त आपका भाई? ससुराल में थे। आप ससुराल में थे? 7 बजे आए हम। हाँ, 7 बजे आए हैं। 7 बजे आए? हाँ। अच्छा, क्या कैसे हुआ ये, क्यों कर लिया, कुछ पता चला? नहीं पता था हमको। दियाद से भी फ़ोन किया, मेरा बहन फ़ोन की कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, आ जाओ घर। तब आए हैं अपने देवर के साथ। वैसे हमको कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं चला? नहीं।
अब क्या पता चला आप लोग को? यही कि भैया गोली मार लिए एक दूसरे को, मतलब बड़ा वाला भैया पहले छोटा को मारा फिर खुद को मार लिया। खुद को मार लिया? हाँ। तो क्यों मारा ये पता नहीं चला आप लोग? नहीं, बस थोड़ा बहुत लगता था जैसे टेंशन में थे, ऐसा ही लगता था। भाई से आप आखिरी टाइम कब बातचीत किए थे? बड़े भैया से? बड़े भैया से 24 तारीख को सुबह में। सुबह में क्या बातचीत किए थे? तो नॉर्मल था? नॉर्मल ही थे, बोले थे कि शादी है घर में आना। तो हम बोले ठीक। किसका शादी था? छोटा भैया का शादी था ना, 8 तारीख को होने वाला था। उसी मतलब के छोटा भाई का शादी होने वाला इसी 8 तारीख को? अच्छा। बोले थे आना, बोले ठीक है आएंगे। कितना अच्छा, फिर उसके बाद बात ही नहीं हुआ। अच्छा, बड़ा भाई बोले थे आने के लिए शादी में? हाँ। अच्छा, तभी मतलब कि वो ऐसा मानसिकता नहीं था? नहीं, सब ठीक था, नॉर्मल था सब नॉर्मल था? हाँ, बहुत अच्छे से बात करते थे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि बड़ा भाई जो है छोटा भाई को भी ले डूबा? ये पता नहीं चला। देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि ये एक्चुअली 4 बहन और 2 भाई होता है, और दोनों भाई आज इनका नहीं है इस दुनिया में। बताया यह जा रहा है कि इनका बड़ा भाई ही पहले छोटे भाई को गोली से भूंजता है और कहीं न कहीं खुद जो है सुसाइड कर लेता है, खुद को भी कहीं न कहीं दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। और आप देख सकते हैं यह घटना जैसे घटित होती है, आप देख सकते हैं पूरे इलाके के लोग हैं। और बहन कहाँ गई? और बहन कहाँ गई है? और कहाँ बहन गई है? और कहाँ गई है बहन? हाँ, कहाँ पे? सत्ती थान गई है, जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आगे जो भी अपडेट होता है वो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा।